जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है जिसको ऑस्ट्रेलियन मीडिया और इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज़पेपर है, एबीसी न्यूज़ न्यूज़ ग्रुप है। उन्होंने कहा, रिपोर्ट किया है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, उनके बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो 2020 में एक्सपेल किए गए थे। गवर्नमेंट ने सस्पेक्ट किया कि वो सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी की जो इंफॉर्मेशन है, जो कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाइड एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है, और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड रिलेशनशिप हैं उसका जो डाटा है वो चोरी कर रहे थे। और कहा यह जाता है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इट, और कहा यह जा रहा है कि जो रॉ के जो एजेंट्स थे वो बड़े कामयाबी से वो रिक्रूट हुए, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई और उनकी एक्सेस हो गई डिफेंस टेक्नोलॉजी तक। सेंसिटिव डिटेल्स थी डिफेंस टेक्नोलॉजी तक। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको अप्रोच किया फॉर इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के इंडिया ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट्स के ऊपर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको बीबीसी, सारा दुनिया का मीडिया जो है वो बात कर रहा है। देखें, पहले क्या था कि ऑस्ट्रेलिया से पहले कनाडा ने एक बात की, अमेरिका ने बात की, कतर ने बात की। अब कतर में तो नरेंद्र मोदी साहब की डिप्लोमेसी जो है वो वर्क कर गई। ठीक है जी, कि वो जो नेवल के लोग थे उनको उन्होंने पकड़ लिया वहाँ पे, एंड देन उनको सजाए मौत हो गई। एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी गए और शुक्रिया अदा किया जब वो लोग घर वापस आ गए। एक ही एजेंडे पे गए थे। जब आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी COP 28 पे गए तो वापसी पे उन्होंने कहा जी कि हाँ जी, हम जाना चाहते हैं, और कतर का शुक्रिया अदा किया इस सिलसिले में। ठीक है जी। अ, अब ये कहा यह जा रहा है कि दे वर बिल्डिंग गुड कनेक्शंस विद पॉलिटिशियंस इन इंडिया, इन ऑस्ट्रेलिया। मैं जिस चीज पे हैरान हूं वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, दे आर प्लेइंग वेरी एग्रेसिव पोस्चरिंग है उनकी। पाकिस्तान में वो कह रहे हैं घुस के मारेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने बंदे लॉन्च किए हुए हैं, अमेरिकन एंड कैनेडियंस भी बातें कर चुके हुए हैं। क्या ये जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, ये डेलिब्रेटली नरेंद्र मोदी को अंडरमाइन कर रहे हैं? ठीक है जी, ये भी एक सवाल है कि फाइव आइज जो इंटेलिजेंस अलायंस है, ये क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वजह है? ऐसी क्या बात है? क्या सारे झूठ बोल रहे हैं, सारे सच बोल रहे हैं, पार्शियल झूठ बोल रहे हैं, या पार्शियल सच बोल रहे हैं? और ऐसी क्या वजह है कि पहले ये बात कैनेडियंस ने की, फिर अमेरिकन ने की? कल आपको याद होगा हमने अमेरिका के हवाले से बात की थी कि अमेरिका ने पहले ही खबर जारी की फाइनेंशियल टाइम्स को। ठीक हो गया? फाइनेंशियल टाइम्स को जब खबर जारी की तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हम राब्ते में हैं, हम राब्ते में हैं, हुकूमत से, और हम डाटा और ये सारी वो चीज़ें लेंगे। ठीक है जी। फिर क्या होता है? फिर वो वॉशिंगटन पोस्ट को इंफॉर्मेशन देते हैं। अब अमेरिकन ने क्या किया कि वो खुद नहीं बोलते, खुद वो कहते हैं कि जी हम उनके साथ राब्ते में हैं और पब्लिकली नहीं बोलेंगे, इंडिया हमारा दोस्त है। फेयर इनफ। रोज स्पोक्स पर्सन के जरिए कोई ना कोई बात करवाते रहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल आता है। अब कई लोगों का कहना यह है कि जो वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल 2 दिन पहले रिलीज किया गया, दैट वाज बेसिकली एन आर्टिकल that was a pressure tactic by the American governments over the Indians. इंडियंस पे उन्होंने प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल की। वो क्या कि भाई अगर आप हमारे साथ तावन नहीं करते तो हम बताते जाएंगे, हमें सारा पता है। वो कह रहे, अभी जैसे वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में जो बात थी वो ये थी कि रॉ के जो हेड हैं उनको पता था। सो इट मीन्स, एंड देन वो बात कर रहे हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनर सर्कल है, ये उनको सारी बात का पता था कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। दे न्यू एवरीथिंग। दिस इज व्हाट
दी वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी ने ये कहा है। ठीक है जी। ये अब इंडिया के तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये कल की स्टोरी ब्रेक हुई हुई है और इंडियन जो है उन्होंने भी इसके ऊपर अब कमेंट करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि हमने इनके स्पाइस को निकाल दिया था। ठीक है जी। टेक्निकली बात तो ये है कि दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं वो स्पाइस को लॉन्च करते हैं, स्पाइस जाते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं। मैंने अगले दिन, आपको याद होगा, मैंने एक सीज़न देखा था, ऑस्ट्रेलियन सीज़न नेटफ्लिक्स पे, जिस पे वो बताते हैं कि चाइनीज़ की बड़ी लंबी चौड़ी पेनिट्रेशन है वहाँ पे। सो क्या इंडियंस इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन बिकॉज ऑफ चाइना? क्वेश्चन है। इंडिया wants टू काउंटर, क्वेश्चन बनता ना, wants टू काउंटर चाइना इन ऑस्ट्रेलिया, कि देखें कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की और चाइना की क्या आपस में रिलेशनशिप है। क्योंकि देखें जो इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन क्या ले रहे हैं वो वहां से, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड रिलेशंस, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड रिलेशंस, और ट्रेड रिलेशंस उनके किसके साथ हैं? बहुत सारे मुल्कों के साथ हैं और चीन के साथ भी हैं। तो शायद बहुत सारे जो, अगर ये जो रॉ के एजेंट्स थे, इफ दे वर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया और उन्होंने बड़े खूबसूरती से सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा ली एंड दे वर कैपेबल इनफ, वो जो रॉ के एजेंट थे वो रिक्रूट हुए, देखें टेस्ट हुआ होगा, एडमिशन हुआ होगा, उसके बाद उनकी क्लियरेंस हुई होगी, दे हैव बीन लिविंग देयर फॉर लॉन्ग, दे वुड बी डेफिनेटली इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, वो इंडिया के सिटीजन हैं, बहुत देर से वहां पे हैं। ऐसे तो नहीं उन्होंने फॉरेनर्स को तो नहीं रिक्रूट कर लिया और उनको जो है वो कर रहे। ठीक है जी। अ, अब ऑस्ट्रेलिया का जो एबीसी न्यूज है वो ये कहता है कि रशियन और चाइनीज नहीं थे इनके पीछे, ये इंडियंस थे। ठीक है जी। सो ऑस्ट्रेलियन जो है, ऑस्ट्रेलियंस ने भी क्या किया है, ऑस्ट्रेलियंस ने भी अमेरिकन गेम की है। ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स नहीं बोल रहे, लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी नहीं बोल रहे, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो डिफरेंट ब्रोक्रेसी के लोग हैं उनसे चीजें निकलवा दी हैं। सो अब ऑस्ट्रेलिया को क्यों इतना कमजोर समझा जा रहा है? सुनने में तो ये भी आया है कि इजराइल, साउथ कोरिया, सिंगापुर इस तरह की एस्पिनेज में इन्वॉल्व है। इजराइल, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर, ये तमाम के तमाम अमेरिकन एलाइज हैं, तमाम ममालिक। ठीक है जी। और ये खबर तब आती है जब वॉशिंगटन पोस्ट में खबर आती है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि तमाम जो वेस्टर्न पावर्स हैं, दे आर ऑन बोर्ड। वो इंडिया को कह रहे हैं हमारे साथ कोऑपरेट करें, अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है और हम आपको पब्लिक में ले आएंगे इन चीजों में। सो कोऑपरेट विद अस, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। मैं तो जिसे वो कहते हैं ना कि ये, दिस इज व्हाट आई मेरी तो कंक्लूजन ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि हमें इस चीज को क्लियर हो जाना चाहिए कि तमाम वो ममालिक, ये इत्तेहादी हैं। देखें, इजराइल क्लोज टू यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया क्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर क्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये भी अलहदा से एस्पिनॉज में इन्वॉल्व हैं। क्यों इन्वॉल्व है? देखिए, मुल्कों में करते होती हैं ये चीज़ें। मैं इसको ये नहीं समझता कि ये कोई बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ है, सब नॉर्मल बिजनेस है, ये तमाम ममालिक करते हैं। मेरी ज़ाती नज़र में ये चीज़ आती है सामने कि ये जो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ASIO है, वो कह रही है कि देयर इज अ सो कॉल्ड फॉरेन नेस्ट ऑफ स्पाइज। ठीक है जी। और ये इन्होंने बड़े करीब ताल्लुकात डेवलप कर लिए थे और अब इंडियन इंटेलिजेंस ये समझ रही थी कि क्योंकि हमारे लोग वहाँ की सिस्टम के अंदर हैं तो हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ये जो चीज़ है, ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन डियास्पोरा अब्रॉड।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडियन डायस्पोरा जो है वो अमेरिका, कनाडा में बड़ा सक्सेसफुल कामयाब डायस्पोरा है। ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो रिलायबल जो डायस्पोरा है या कॉम्पिटेंट डायस्पोरा जो पढ़ा लिखा है, जो वहाँ पे पेनिट्रेट करता है, सिस्टम के अंदर जाता है और बड़े पढ़े लिखे हैं, वो इंडियंस हैं। बट क्या इंडियन सरकार जो है वो अगर अपने डायस्पोरा का इस्तेमाल कर रही है कि उन मुल्कों से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लें, तो हाउ कम इट इज गोइंग टू सर्व दिस डायस्पोरा? एंड डोंट यू थिंक दिस विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द डायस्पोरा? ये क्वेश्चन है ना। ये अब ये पाकिस्तान पे तो कोई बात नहीं कर रहा, या मैं तो नहीं ये कह रहा, ये ऑस्ट्रेलियंस कह रहे हैं। कतरीज ने तो सीधा सीधा बंदे पकड़ के सजाए मौत दे दी और माफी मंगवा ली बाद में। अमेरिकन ने भी कह दिया, कनेडियंस ने भी बोला है। चलो कनाडा नु तो उन्होंने फाड़ लिया, उन्होंने कहा ठीक है ये जरा कमजोर है बाकियों से। देखें कनाडा कमजोर था, इंडिया ने रगड़ दिया कनाडा को, सीधी सी बात है। लेकिन बाकी मुल्क जो हैं वो तो कमजोर नहीं है, वो तो अपनी, वो जिसे कहेंगे ना उसमें, वो तो नहीं खामोश बैठेंगे। और वो खामोश बैठेंगे, ये भी एक सवाल है। कोई पता नहीं खामोश हो जाए या कोई गल नहीं, ठीक है। ठीक है जी। सो जो एबीसी न्यूज की खबर है ना, ये जारी बात है। देखिए ऑस्ट्रेलिया बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर, छठा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 75,000 इंडियन जो लोग हैं वो रह रहे हैं वहां पे, 75,000। ठीक है जी। नो नॉट सॉरी, 75,000, 7.5 लाख, सॉरी सॉरी सॉरी, 7.5 लाख। एंड देन अबव ऑल इंडिया इज इन क्वाड अलायंस के अंदर है। ठीक है जी। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है जी। और बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं। अच्छा मजे की बात यह है कि इस सारी वारदात के बाद भी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अल्बाने इंडिया आए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां गए हैं। ठीक है। लेकिन इस आर्टिकल का मकसद इस कि अमेरिकन बेसिकली दे आर पुशिंग, वो पुश कर रहे हैं इंडिया को कि तुम देखो ऑस्ट्रेलिया में ये तुम्हारी पोजीशन थी, हमने वो खामोश रहे हैं। 2020 में आपके बंदे पकड़े गए, हम खामोश रहे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। हम खामोश रहे, हमें तब भी पता था। देखो ये स्टोरी आ गई है। एबीसी न्यूज़ इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया का। मैंने भी एक दफ़ा एबीसी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया था। मुझे भी देख पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पे वंस उनका कोई डेलीगेशन इस्लामाबाद में था, उनके रिपोर्टर। एंड आई थिंक ये जितने भी बड़े रिपोर्टर हैं इनके सारे के सारे, जितने भी बड़े चैनल्स हैं या जो वेस्टर्न हैं, इनके ज़्यादातर रिपोर्टर आजकल इंडिया में बैठे हुए हैं। सो देयर वाज एन इंडियन रिपोर्टर थी, वो पाकिस्तान आई एंड देन वी हैड एन इंटरव्यू। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर कमिंग अप। और ये एबीसी की खबर आना, एंड देन वॉशिंगटन पोस्ट की खबर आना, देन कतर के रिलेटेड चीज़ें, देन कनाडा के रिलेटेड चीज़ें। मैं तो इसमें ये समझता हूँ कि इंडियंस जो हैं हो सकता है चाइनीज़ को काउंटर कर रहे हों। मेरी ये एक ये असेसमेंट है। और जैसे कि ये बात कही जा रही है कि बहुत सारी जो वो जिसे कहेंगे ना, एक इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड टू इकोनॉमी थी, ट्रेड रिलेशन। देखें आपके पास एडवांस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आपके दोस्त और दुश्मन क्या कर रहे हैं। अमेरिकन भी तो वो करते हैं ना, सब पे स्पाइंग करते हैं। किस पे नहीं करते अमेरिकन स्पाइंग? सब पे करते हैं। वो जब विकीलीक्स का आया था डाटा, तो आपने देखा नहीं था कि वो सारे का सारा, ठीक है जी, वो खबर आ गई थी। सारे के सारी खबर आ गई थी कि जनाब यूएन जनरल सेक्रेटरी भी स्पाइंग हो रही है, जर्मन्स की भी स्पाइंग हो रही है। ये चीज़ भी थी। ठीक है जी। और ये चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़ा इंडिया ने बड़े हाई लेवल के ऑपरेशंस किए हैं भाई। मैं तो इंडियंस के तो हर तरफ रौले मचे हुए हैं, इस तरफ हर तरफ, एक तरफ वो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस तक पहुंच रहे हैं, करंट पॉलिटिशियंस तक, फॉर्मर पॉलिटिशियंस तक पहुंचे हुए हैं। मतलब उन्होंने अपनी एक गेम जो है वो रखी हुई है। मतलब दिस इज़ व्हाट दे हैव डन, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। और अब देखना ये है कि ये कितने को वो जिसे कहते हैं ना कि किस पैमाने पे ये चीज़ें चलती हैं।
इंडियंस क्या रिस्पॉन्ड करते हैं और इस पे क्या निकलता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में कुछ पता चलेगी। लेकिन ज़ाती असेसमेंट ये है मेरी, वन, इफ इंडियंस वर डूइंग इट, दे वर डूइंग इट फॉर चाइना। काउंटर कर रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया क्या ऐसा काम कर रहा है चाइना के साथ, क्योंकि आपको पता है जो ऑस्ट्रेलियंस हैं दे आर वेरी मच अंडर प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी चीज़ें चाइना से आती हैं, चाइनीज़ बुलिंग करते हैं ऑस्ट्रेलियंस की। आप, मैं जो सीज़न आपको ये कह रहा हूँ ना, तो आप वो सीज़न को देखें जिसमें ऑस्ट्रेलिया की अटॉर्नी जनरल, डेप्टी डिफेंस मिनिस्टर, टॉप लीडरशिप जो है वो सारी की सारी इन्फ्लुएंस कर चुकी हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैं वो बार-बार उसका नाम लेता हूँ, जो वो नेटफ्लिक्स पे सीज़न है, मैं उसको जो है वो आपके लिए ढूँढ के बताऊँगा। अगर आपको याद हो तो आप उसमें बताइएगा कि वो क्या ऐसा वो सीज़न था जिसमें एक जो अ, एक जर्नलिस्ट होती है, वो देखती है कि बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस मारे जाते हैं और उनको वो समझते हैं कि पीछे चाइनीज़ हैं उनके। सो ये ऐसे लग रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस, ये सारी वल्नरेबल नेशंस हैं, इनके कोई डीप स्टेट या इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कोई इतने जोगी नहीं है। इन्होंने इधरों इधरों आंदा है, इनको जो है ना, इनको कोई बात कर जाता है, उन इधर आता है, कोई बात कर जाता है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड हाउ इट प्लेज़ इन कमिंग ईयर्स, बट दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। बट अनदर थिंग इज़ कि अमेरिकन्स प्रेशर भी डाल रहे हैं इंडिया के ऊपर। कि वो बड़ा टाइम ले रहे हैं अपनी रिपोर्ट लॉन्च करने में, जो अमेरिका के अंदर जो था पन्नू वाला केस। सो इसीलिए वॉशिंगटन पोस्ट से खबर चलवा दी कि जी हमें इस हद तक पता है, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके लोगों को पब्लिक में ले आएंगे। एंड ऑस्ट्रेलिया को कहा जो आपके पास पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो चला दो ज़रा। I think this is what it is. But India may be doing it for Australia. India is countering China in Australia as well because इंडिया को पता है कि अब हम ये जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है, इसमें इंडिया इज़ मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज बहुत सारी जो सप्लाई चेन है वो आ रही है इंडिया के अंदर। सो हाउ टू सिक्योर दैट सप्लाई चेन, हाउ टू मेक इट हैपन, ये सारी चीज़ें, आई थिंक दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट।